अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे, सबको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, लोग शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमने हर तरीके से अल्लाह से मांग कर देख लिया, लेकिन हमें कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आता। आज मैं उन तमाम हजरात के सामने दुआ का तरीक़ा, दुआ के आदाब और किन लोगों की अल्लाह तबारक व ताला दुआएं कबूल नहीं फरमाते, इन चीज़ों को इंशाअल्लाह आसान अल्फाज में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए दुआ करे अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, आखिर में मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा कि किन 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल नहीं फरमाते, दुआओं को उनकी रद्द कर देते हैं जब तक वो अपने उन गुनाहों से बाज नहीं आ जाते जिन गुनाहों के अंदर वो मुब्तला है। इंशाअल्लाह आखिर में इस पर बात करूं, उससे पहले मैं बात करता हूं कि दुआ हमें किस अंदाज से मांगनी चाहिए, इसके आदाब क्या है, इसका तरीक़ा क्या है, किस तरीके से बैठना चाहिए, हाथ कहाँ तक उठाने चाहिए। दोस्तों, जब आपका इरादा हो, ये पहले तो ये याद रखिए, दुआ एक मुस्तकिल इबादत है, इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। दुआ इसी तरीके ऐसे ही है जैसे नमाज एक अलग इबादत है, रोज़ा एक अलग इबादत है, हज एक अलग इबादत है, सदका देना एक अलग इबादत है। ऐसे ही अल्लाह से दुआएं मांगना ये एक अलग इबादत है और मुस्तकिल इबादत है और बड़ी ज़बरदस्त इबादत है। दुआएं अल्लाह से बहुत ज़्यादा मांगनी चाहिए, 5 मिनट की नहीं बल्कि इससे ज़्यादा अपने वक्त को बढ़ाए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरीके से अल्लाह के सामने दुआएं मांगे। दुआ के आदाब और इसका तरीक़ा क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आपका इरादा हो अल्लाह से दुआएं मांगने का, अल्लाह से बातचीत करने का, तो सबसे पहले दुआ मांगने से पहले कोई नेक काम कर ले, चाहे 2 रकात सलातुल हाजत की पढ़ ले, या फिर आप किसी गरीब को कुछ सदका दे दे, या अगर किसी की तरफ से आपके दिल में कुछ कीना है, नफरत है, उसको ख़त्म कर ले अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी कोई भी ऐसा काम कर ले जिसमें मकसद अल्लाह को राज़ी करना हो, कोई भी ऐसा नेक काम कर लीजिए। और उसके बाद जब आप ये नेक काम कर ले, फिर आप सबसे पहले देखेंगे कि मैं पाक हूँ या नहीं। अब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुआओं के अंदर नूर लाने के लिए चीज़ें बहुत बेहतर है। अपने आप को पाक करे, साफ़ करे, वज़ू करे, अगर नापाक हो तो नहाए और फिर जाए नमाज बिछाए और 2 जानू होकर क़िबले रुख होकर बैठ जाए, पूरी आजिज़ी के साथ बैठे, इनकिसारी के साथ बैठे और दिल में एक शर्मिंदगी हो कि अल्लाह बार बार गुनाह करता हूँ, बार बार तौबा करता हूँ, बार बार माफ़ी मांगता हूँ, उसके बावजूद भी मुझसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी ज़ात ही माफ़ करने वाली है, आपके सिवा जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, आप ही तो माफ़ करने वाले हैं। इस शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने बैठ जाए और फिर दोनों हाथ अल्लाह के सामने ऐसे उठाए, यहाँ तक ऐसे उठाए, और फिर अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, रो कर मांगे, शर्मिंदगी के साथ मांगे कि अल्लाह तू ही करेगा, अल्लाह आप ही मेरे मसलों को हल करेंगे, अल्लाह तेरे सिवा कोई मसलों को हल करने वाला नहीं है। पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगे और देखें इंशाअल्लाह आपके मसले चुटकियों में हल होंगे, चुटकियों में। अल्लाह से मांग कर तो देखें, इंशाअल्लाह मसले हल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन के साथ मुसल्ले पर बैठ जाए और बस मांगते चले जाए, मांगते चले जाए। अब आता हूँ मैं उन लोगों की तरफ जिनकी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल नहीं करते, रद्द कर देते हैं। नंबर 1, हराम खाने वाले। कुछ भी खा रहे हो, हराम ग़िज़ा खा रहे हो या हराम कमाई के ज़रिए से खा रहे हो, हराम खाने वाले की अल्लाह पाक दुआओं को कबूल नहीं फरमाते। सूद खाने वाले, ब्याज खाने वाले और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा है हराम पहनने वाले। लिबास है, कपड़े हैं, लेकिन हराम कमाई के ज़रिए से पहना है, अल्लाह दुआओं को कबूल नहीं फरमाते। तीसरी चीज़, हराम चीज़ों से तरबियत और परवरिश पाने वाले। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सच्ची अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़बान से ये बातें कही है, हराम खाने वाले, हराम पहनने वाले, हराम कमाई के ज़रिए से तरबियत और परवरिश पाने वाले, इनकी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाते, रद्द कर देते हैं। तो गोया की बुनियादी चीज़ हुई कि सबसे पहले आदमी हलाल की तरफ आए, नमाज का पाबंद बने और उसके बाद फिर अल्लाह से मांगे, फिर देखें इंशाअल्लाह
कैसे दुआएं कबूल होंगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।